जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक। RSR हॉट ट्रिक में आपका फिर से स्वागत करते हैं और यह आज की ये नया सेशन शुरू करते हैं जिसमें आपको स्पीडी के करंट अफेयर्स से ठीक है, जो कि यह अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 का यह करंट अफेयर्स होने वाला है। ठीक है, इसमें टोटल 140 पेज है, जो कि हम लोग का टारगेट है कि इसको 10 एपिसोड में समाप्त कर लेना है। ठीक है, 10 एपिसोड में समाप्त करना। आज हम लोग पेज नंबर 1 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे। यह हमारा पहला एपिसोड होने वाला है, तो आप लोग पूरा एक एक लाइन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एक भी लाइन कुछ भी मिस नहीं करेंगे, एक एक लाइन सब पढ़ेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक के जरूर देखिएगा और बने रहिएगा। ठीक है, अगर आप रोज का करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं। इस पे आपको हम करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती है और इसका आपको डेली का डेली PDF फाइल मिल जाएगा। तो रोज का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं। अच्छा, RSR हॉट ट्रिक पे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपका ये जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको एक ऐड करके आपको एक या वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं, जो कि 12 अप्रैल से 18 अप्रैल का ये करंट अफेयर्स है। इसे आप जरूर देखें। और RSR हॉट ट्रिक पे ही यह जितना भी वन शॉट वीडियो का एक सीरीज है, जैसे बोटनी का वन शॉट, इकोनॉमिक्स का एक वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट वीडियो अपलोड है। तो यह जितना भी सीरीज है प्लीज़ इसे आप कंप्लीट जरूर करें, क्योंकि जितना भी यह वन शॉट वीडियो है यह सब आपके लिए 10 मैराथन के बराबर एक एक वीडियो है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं और यह सब प्रैक्टिस सेट को देखते हुए जहाँ तक कि कहाँ से प्रश्न आता है, कहाँ से कितना आता है, तो ये सब को देखते हुए एकदम टू द पॉइंट आपको इसमें बात किया गया है और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ यह जितना भी वन शॉट वीडियो है इसे आप जरूर कंप्लीट करें। और एक साइंस का सीरीज चला रहे हैं जो कि आपको पूरा का पूरा वीडियो में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी जरूर देखें। यह एपिसोड नंबर 7 अपलोड कर दें, तो जितना भी यह सीरीज है इसे ज़रूर कंप्लीट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यह साइंस स्पीडी का करंट अफेयर्स जो है कि पेज नंबर 1 से 14 तक के देखते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 140 पेज है। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे टोटल 140 पेज है। एक एक करके एक दिन में आज हम लोग टोटल कितना पेज, 40 पेज पढ़ेंगे। यानी कि आज हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इसमें से कौन क्या है, उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल, उसके बाद राज्यों की राजधानी एवं राज्यपाल। ठीक है, यानी कि आज हम लोग 40 तक के कंप्लीट कर लेंगे। तो अंत तक के जरूर बने रहिएगा, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, मिस मत कीजिएगा, एकदम शांति से तसल्ली से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, संवैधानिक पदाधिकारी यानी कि राष्ट्रपति कौन है। अभी वर्तमान के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15 नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति कौन है, CP राधाकृष्ण, जो कि ये भी 15 नंबर के। और प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, जो कि ये भी 15वां है। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों हैं 15 नंबर के। न्यायिक प्रमुख में देखेंगे कि सिर्फ प्रमुख और न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय कौन है, अभी जस्टिस सूर्यकांत। कौन है, जस्टिस सूर्यकांत, जो कि 53वें नंबर के हैं। महानवाती यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है, R वेंकट रमई, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में दिया हुआ है। कौन है, R वेंकट रमई, जो कि 16वां नंबर के। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। कौन है, तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। उसके बाद हम लोग संसदीय प्रमुख में देखेंगे से राज्यसभा के सभापति कौन है, तो CP राधाकृष्ण है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, श्री हरिवंश है। उसके बाद राज्यसभा के महासचिव कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। और राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे मल्लिका अर्जुन खड़गरे। कौन है, मल्लिका अर्जुन खड़गरे। उसके बाद राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता कौन है, तो ये हो जाएंगे JP नड्डा। कौन है, JP नड्डा। उसके बाद 18वां लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है, तो यह राहुल गांधी। कौन है, राहुल गांधी। और लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह। कौन है,
उत्पल कुमार सिंह है। उसके बाद हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग कौन है, निर्वाचन आयोग देखेंगे। निर्वाचन आयोग में सबसे पहले देखेंगे किसे, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार जो कि 26वें नंबर के। उसके बाद चुनाव आयुक्त कौन है, तो विक्रम जोशी और सुखवीर सिंह संधू है। उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है, अजय भादु, आर.के. गुप्ता और उमेश सिन्हा और सुदीप सैन। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी कि कैग कौन है, संजय मूर्ति है जो कि 15 नंबर के। और आप संजय मूर्ति से आप संजय मल्होत्रा याद रखिएगा जो कि आरबीआई के गवर्नर है। उसके बाद कैग यानी कि महालेख उन्हें महानियंत्रक परीक्षक कौन है, तो टीसीए कल्याणी कौन है, टीसीए कल्याणी जो कि 29वां। उसके बाद है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सशस्त्र सेना के प्रमुख यानी कि सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो यह हमेशा राष्ट्रपति ही होते हैं और अभी वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि 15 नंबर के। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह जो कि 28वां है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 26वें नंबर के। और थल सेना के कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें नंबर के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और महानिदेशक सैन्य अभ्यास यानी कि डीएमजीओ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। उसके बाद देखेंगे हम लोग सचिव एवं सलाहकार कौन है, सचिव एवं सलाहकार यानी कि कैबिनेट सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथ। और प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कौन है, तो यह प्रमोद कुमार मिश्रा। और उसके बाद निधि सचिव के प्रधानमंत्री कौन है, निधि तिवारी। उसके बाद विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री जो कि 35वें नंबर के विदेश सचिव है। और गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन कौन है, गोविंद मोहन। उसके बाद वित्त सचिव कौन है, अजय सेठ कौन है, अजय सेठ कौन है, वित्त सचिव। अच्छा, अजय सेठ से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। उसके बाद एक है अजय वंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। और एक है अजय डॉक्टर अजय कुमार जो कि यूपीएससी के अध्यक्ष है। और एक ये है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। उसके बाद रक्षा सचिव कौन है, राजेश कुमार सिंह। उसके बाद राजस्व सचिव कौन है, अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजित डोभाल। उसके बाद उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अनीश दयाल सिंह कौन है, अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन। उसके बाद मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार कौन है, अजय कुमार सूद कौन है, अजय कुमार सूद। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, जैसे सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि ये 19वें नंबर के। देखिए प्रवीण कुमार से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, एक है ये तो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, एक है प्रवीण कुमार ठीक है जो कि बीएसएफ के अध्यक्ष है ठीक है। एक है प्रवीण सूद कौन है, प्रवीण सूद जो कि सीबीआई के अध्यक्ष है जो कि यहाँ पे दिया हुआ ठीक है। जैसे प्रवीण सूद जो कि सीबीआई के अध्यक्ष है। और एक है सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि प्रवीण वशिष्ठ है। उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, सीआईसी यानी कि राजकुमार गोयल है। और उसके बाद निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के कौन है, तपन कुमार डेका कौन है, तपन कुमार डेका। और रॉ के चेयरमैन यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रॉ के चेयरमैन कौन है, पराग जैन। उसके बाद महानिदेशक कौन है, एनआईए के यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कौन है, राकेश अग्रवाल कौन है, राकेश अग्रवाल। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी कौन है, राहुल नवीन। उसके बाद महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के कौन है, अनुराग गर्ग कौन है, अनुराग गर्ग। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, क्या देखेंगे, अर्धसैनिक प्रमुख के बलों के प्रमुख, जैसे एसएसबी के कौन है, सशस्त्र सीमा बल के कौन है, संजय सिंघल कौन है, संजय सिंघल। बीएसएफ के कौन है, प्रवीण कुमार, अभी आपको रिकॉल करवाएं। उसके बाद सीआरपीएफ के कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप। उसके बाद सीआईएसएफ के कौन है, प्रवीर रंजन। उसके बाद एनएसजी के कौन है, बी श्रीनिवास। उसके बाद निर्देशक विशेष सुरक्षा समूह कौन है, एसपीजी के कौन है, आलोक शर्मा कौन है, आलोक शर्मा। आईटीबीपी के कौन है, शत्रुजीत सिंह कपूर। एनसीसी के कौन है, वीरेंद्र वत्स। एनसीसी से याद रखेंगे, एनसीसी का स्थापना कब हुआ, 1948 में। कब हुआ, 1948 में। और 1948 को ही 7 अप्रैल 1948 को ही क्या हुआ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ, 1948 में। आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के अभी कौन है अध्यक्ष, तो एस परमेश कौन है, एस परमेश। एनडीआरएफ के कौन है, पीयूष आनंद कौन है, पीयूष आनंद। आरपीएफ के कौन है, पहली महिला निदेशक रेलवे सुरक्षा कौन है, सोनाली मिश्रा, यह इंपॉर्टेंट है ठीक है। उसके बाद असम राइफल के कौन है, तो विकास लखेरा कौन है, विकास लखेरा। उसके बाद होमगार्ड के महानिदेशक कौन है, विवेक श्रीवास्तव कौन है, विवेक श्रीवास्तव। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन देखेंगे, प्रमुख
आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 15 नंबर के हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बैरी। नीति आयोग के CEO कौन है? निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो कि UPSC के कौन है? अजय कुमार। उसके बाद अध्यक्ष यानी कि 23वें विधि आयोग कौन है? दिनेश महेश्वरी। कौन है? दिनेश महेश्वरी। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार हटाकर। कौन है? विजय कुमार हटाकर। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम आहिर। कौन है? हंसराज गंगाराम आहिर। उसके बाद SSC कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? S गोपाल कृष्ण। उसके बाद 8वें वेतन के आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश दुसाई। कौन है? रंजना प्रकाश दुसाई। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक पेज हम लोग का समाप्त हुआ। आज हम लोग पूरा टारगेट लेके चलेंगे, से 40 पेज कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग साथ में बने जरूर रहिएगा, ठीक है। उसके बाद भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर। कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर। उसके बाद 16वें और 15वें वित्त आयोग कौन है? अरविंद पनघरिया। 16वें हैं अरविंद पनघरिया और 15वें थे NK सिंह। कौन थे? NK सिंह। उसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रणवीर कौर। कौन है? रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर है। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्या। कौन है? अंतर सिंह आर्या। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। कौन है? किशोर मकवाना। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? B रामासुब्रमण्यम। कौन है? B रामासुब्रमण्यम, जो कि 9वें नंबर के। उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। कौन है? प्रियांक कानूनगो। उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय बोर्ड समिति अपराधीकरण एवं इसके अध्यक्ष देखेंगे। जैसे रेलवे के अध्यक्ष एवं CEO कौन है? तो रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष है सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। उसके बाद सेबी के कौन है? तुहिन कांत। और सेबी से याद रखेंगे, से सेबी का स्थापना कब हुआ? 1988 में। कब हुआ है? 1988 में। और 1988 से क्या याद रखेंगे? देखिए, जैसे मैं को कनेक्ट करवा रहा हूँ वैसे आपको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। 1988 से क्या याद रखिएगा? जो कि 61वां संविधान संशोधन। क्या बोले हम? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ है? वह भी 1988 में हुआ है। क्या हुआ है? 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ है, जिसका जो कि वोट गिराने का उम्र जो 21 से 18 किया गया था। कब? 21 से 18 किया गया था। यह 61वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1988 में। और सेबी का भी स्थापना कब हुआ है? 1988 में ही। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO कौन है? तो ये रविंद्र भाकर। कौन है? रविंद्र भाकर। उसके बाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? राजेश निर्वाण। कौन है? राजेश निर्वाण। उसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। कौन है? रवि अग्रवाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विवेक चतुर्वेदी। कौन है? विवेक चतुर्वेदी। उसके बाद चेयरमैन यानी कि NDDB के यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? मिनेश शाह। कौन है? मिनेश शाह। उसके बाद BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? हरपाल सिंह। कौन है? हरपाल सिंह। और BRO से याद रखें, से BRO का स्थापना कब हुआ? 1960 में। उसके बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन। कौन है? अनिल कुमार जैन। उसके बाद TRAI यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अभी अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे UIDAI। क्या है? UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिससे आधार कार्ड बनता है, इसके अभी CEO कौन है? भुवनेश्वर कुमार। कौन है? भुवनेश्वर कुमार। उसके बाद भारत का, ठीक है, अच्छा, UIDAI से याद रखेंगे कि इसके CEO कौन है? भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, याद रखेंगे। भारत का महापंजीयन क्या है? भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त
कि अभी कौन है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। उसके बाद लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल। कौन है? केसी वेणुगोपाल। उसके बाद अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव। उसके बाद महारत्न कंपनियों के 14 कंपनी है, उसके हम लोग निर्देशक देख लेंगे और अध्यक्ष देख लेंगे। ठीक है, जैसे एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी के यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। उसके बाद ओएनजीसी यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष कौन है? तो यह अरुण कुमार सिंह है। कौन है? अरुण कुमार सिंह। यानी कि सेल SAIL यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश। कौन है? अमरेंदु प्रकाश। उसके बाद गेल GAIL गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? दीपक गुप्ता। उसके बाद क्या है? IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? अरविंद सिंह सहनी। कौन है? अरविंद सिंह सहनी। उसके बाद CIL के यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? B साईं राम। कौन है? B साईं राम। उसके बाद भारत निर्देशक कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के निदेशक कौन है? संजय खन्ना। कौन है? BPCL का अध्यक्ष कौन है? संजय खन्ना। ये याद रखिएगा, यह अभी नया नियुक्त हुआ, ये आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद BHEL क्या है? BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? केप्पू सदाशिव मूर्ति। कौन है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति। उसके बाद HPCL क्या है? HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? विकास कौशल। कौन है? विकास कौशल। उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? RK त्यागी। कौन है? RK त्यागी। उसके बाद PFC क्या है? PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन निदेशक के अध्यक्ष कौन है? तो परमिंदर चोपड़ा। कौन है? परमिंदर चोपड़ा। उसके बाद REC क्या है? REC यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक कौन है? जितेंद्र श्रीवास्तव। कौन है? जितेंद्र श्रीवास्तव। उसके बाद OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? रंजीत रथ। कौन है? रंजीत रथ। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? DK सुनील। कौन है? DK सुनील। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सब प्रबंधक निदेशक यानी कि CMD यानी कि जैसे BSNL के निदेशक कौन है? रॉबर्ट J रवि यानी कि भारत संचार निगम के अभी अध्यक्ष कौन है? रॉबर्ट J रवि। उसके बाद AAI यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अभी अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। कौन है? विपिन कुमार। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे TTDC क्या है? TTDC यानी कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के अभी अध्यक्ष कौन है? तो मुग्धा सिन्हा। कौन है? मुग्धा सिन्हा। उसके बाद MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? रॉबर्ट J रवि। कौन है? रॉबर्ट J रवि। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक कौन है? KP महादेव स्वामी। कौन है? KP महादेव स्वामी। EIL यानी कि इंजीनियर्स लिमिटेड इंडिया के निदेशक कौन है? वर्तिका शुक्ला। कौन है? वर्तिका शुक्ला। नाल्को NALCO नाल्को यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है? विजेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? विजेंद्र प्रताप सिंह। उसके बाद BEL क्या है? BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के निदेशक कौन है? मनोज जैन। कौन है? मनोज जैन। उसके बाद NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, ठीक है, निदेशक कौन है? अमिताभ मुखर्जी। कौन है? अमिताभ मुखर्जी। उसके बाद RINL क्या है? RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? AK सक्सेना। कौन है? AK सक्सेना। उसके बाद SCI क्या है? SCI यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? विनेश कुमार त्यागी। कौन है? विनेश कुमार त्यागी। उसके बाद NCL यानी कि प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली क्या है? यानी कि नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। उसके बाद हम लोग देखेंगे शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुख देखेंगे। ठीक है,
बस अंत तक के आप जरूर बने रहिएगा। देखिए अगर आप अंत तक के बने रहते हैं तो आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए एक स्पीडी कितना महत्वपूर्ण रखता है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूजीसी, ठीक है, यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी कि इसके अभी अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। कौन है? विनीत जोशी। उसके बाद पहली महिला कुलपति यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि युगनी के अभी अध्यक्ष कौन है? उमा कांजीलाल। कौन है? उमा कांजीलाल। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह। कौन है? योगेश सिंह। उसके बाद JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू के कुलपति कौन है? शांति श्री धुल्लीपुरी पंडित। कौन है? शांति श्री धुल्लीपुरी पंडित। उसके बाद BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी। कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अरविंद पनघरिया। कौन है? अरविंद पनघरिया। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? ये है कुलाधिपति, ठीक है, ये है ऊपर जो था ना अरविंद पनघरिया, ये है कुलाधिपति और ये है कुलपति जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के कौन है? सचिन चतुर्वेदी। कौन है? सचिन चतुर्वेदी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुलाधिपति जो कि गति शक्ति विश्वविद्यालय के कौन है? अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव। और उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रसिद्ध यानी कि NCERT के निदेशक कौन है? दिनेश प्रकाश सकलानी। कौन है? दिनेश कुमार सकलानी। उसके बाद हम लोग देखेंगे CBC यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। कौन है? राहुल सिंह। साहित्य अकादमी अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। कौन है? माधव कौशिक। उसके बाद संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संध्या पुरेचा। कौन है? डॉक्टर संध्या पुरेचा। उसके बाद ललित कला अकादमी का अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर V नागादास। कौन है? प्रोफेसर V नागदास। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख क्या है? प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख जैसे PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। कौन है? धीरेन्द्र ओझा। उसके बाद प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल। कौन है? नवनीत सहगल। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? प्रेस रावल। कौन है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? प्रेस रावल। उसके बाद भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? R माधवन। कौन है? R माधवन। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। उसके बाद PTI क्या है? PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? महेंद्र मोहन गुप्ता। कौन है? महेंद्र मोहन गुप्ता। उसके बाद UNI यानी कि यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? RP गुप्ता। कौन है? RP गुप्ता। उसके बाद INS यानी कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? विवेक गुप्ता। कौन है? विवेक गुप्ता। उसके बाद हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक और एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख देखेंगे जैसे इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण। कौन है? V नारायण। और ये कितने नंबर के हैं? ये 11वें नंबर के। इसरो से याद रखेंगे इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969। कब हुआ था? 1969। और 1969 से याद रखेंगे कि इससे 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था जो कि छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, ये भी कब हुआ था? 1969। और जब ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, जिस समय ये इसरो का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? V नारायण। उसके बाद देखेंगे AEC क्या है? AEC यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती। कौन है? AK मोहंती। उसके बाद AERB क्या है? AERB यानी कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? AK बालासुब्रमण्यम। कौन है? AK बालासुब्रमण्यम। उसके बाद BARC 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 यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? तो ये है विवेक भसनी। कौन है? विवेक भसनी। उसके बाद DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? समीर B कामत। कौन है? समीर B कामत। कौन है? DRDO के DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका स्थापना कब हुआ है? DRDO का 1958। कब हुआ है? 1958।
1958 से याद रखेंगे क्या, नासा का भी स्थापना। देखिए जिस प्रकार हम को कनेक्ट कर रहे हैं उसी प्रकार आप भी मेरे साथ को कनेक्ट कीजिए, ठीक है। जैसे DRDO का क्या बताया, DRDO से याद रखिएगा कि इसका स्थापना 1958 यानी कि 1958, और नासा का भी स्थापना 1958, नासा यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या, CSIR यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है, तो नल्ला थम्बी कलैसल्लबी, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मोस एयर स्पेस के CEO और MD कौन है, तो यह डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी है। उसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है, डॉक्टर A राजराजन है। कौन है, डॉक्टर A राजराजन है। इस प्रकार से हम लोग का दूसरा पेज खत्म हो गया। आगे हम लोग देखेंगे खेल संगठनों के प्रमुख देखेंगे। आगे है ICC यानी कि ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अध्यक्ष कौन है, जैसा, जो कि भारत के, और जैसा को ही अभी आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्या, ICC। उसके बाद क्या, ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन है, संयोग गुप्ता है। ICC यानी कि प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन थी, तो यह इंदिरा नूई। उसके बाद BCCI के अध्यक्ष कौन है, मिथुन मिन्हास यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। उसके बाद BCCI के लेखपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है, अरुण मिश्रा। उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है, शुभन गिल। उसके बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो गौतम गंभीर। उसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो अमोल मजूमदार। उसके बाद ACC के अध्यक्ष कौन है, तो मोहसिन नकवी। उसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, लीनप कपूर। उसके बाद IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टिनी कवेटी, जो कि जिम्बाब्वे के हैं। अगला है किसे अभी ओलंपिक भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, PT उषा। और उसके बाद एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है, रणधीर सिंह। कौन है, रणधीर सिंह। उसके बाद देखेंगे IPC क्या है, IPC यानी कि भारतीय पैरालंपिक अध्यक्ष कौन है, तो देवेंद्र झाझरिया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो सेबास्टियन को, जो कि ब्रिटेन के हैं। उसके बाद AFI यानी कि भारतीय इलेक्ट्रिक महासंघ, AFI के कौन है, बहादुर सिंह सग्गू। उसके बाद अंतरिक्ष भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF के अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद जुलूद। कौन है, मोहम्मद जुलूद। उसके बाद भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो मीराबाई चानू। FIH क्या है, FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद तैयब इकराम। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप टर्की है। BFI यानी कि भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, अजय सिंह है। WFI यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो संजय सिंह है। भारतीय टेबल टेनिस के संघ के अध्यक्ष कौन है, तो मेघना अहलाबाद है। कौन है, मेघना अहलाबाद। FIFA यानी कि जियानी इन्फेंटिनो के अध्यक्ष कौन है, FIFA के अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो, जो कि इटली स्विट्जरलैंड के। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे। उसके बाद भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है, खालिद जामिल। कौन है, खालिद जामिल। देखिए खालिद जामिल से एक चीज़ और याद रखिएगा, ये है खालिद जामिल, एक है क्या, खालिद एल ईरानी, जो कि यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक खालिद एल ईरानी। ये है खालिद जामिल, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम कोच के, ठीक है, ये महिला, ये पुरुष के, और ये महिला की कौन है, अमेलिया वाल्वरेड, जो कि कोस्टा कौन है, कहाँ के, कोस्टा के। उसके बाद BWF एथलीट कमीशन क्या है, BWF एथलीट कमीशन चेयरमैन कौन है, PV सिंधु। उसके बाद BAI यानी कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है, सॉडेन मारिन, जो कि नीदरलैंड के। अब देखेंगे हम लोग बीमा संस्थानों के प्रमुख देखेंगे। कौन है, बीमा संस्थानों के प्रमुख देखेंगे, यानी कि IRDA के अध्यक्ष कौन है, अजय सेठ है। LIC के अध्यक्ष कौन है, सिद्धार्थ मोहंती है। ECSI यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है, अशोक कुमार सिंह।
GIC समान बीमा परिषद के CEO कौन है? एस कुमार। उसके बाद न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? तो गिरिजा सुब्रमण्यम। LIC के MD कौन है? रामकृष्ण चंद्र। उसके बाद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के महानिदेशक कौन है? भूपेश सुशील राहुल। NICL यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CMD कौन है? सुचिता गुप्ता। उसके बाद सेबी यानी कि सेबी के MD और CEO कौन है? नवीन चंद्र झा। कौन है? नवीन चंद्र झा। उसके बाद देखेंगे आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख देखेंगे, यानी कि फिक्की के महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक है। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो अनंत गोयनका है। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? नीलम कुमार मिंडा है। ठीक है। और एसोचैम के महासचिव कौन है? मनीष सिंघल है। CII यानी कि भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष कौन है? राजीव मोमनी है। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी है। उसके बाद नासकॉम के अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगधारन है। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? सुंदर राममूर्ति है। UTI यानी कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास एजेंती। कौन है? श्रीनिवास एजेंती। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। कौन है? प्रमोद अग्रवाल। उसके बाद देखेंगे हम लोग बैंकों के प्रमुख अधिकारी। हम बात किए थे, एक एक लाइन बात करेंगे इसमें। ठीक है, कोई भी मिस नहीं करेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा। RBI के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है 26वें नंबर के, जो कि आपको अभी ऊपर बताए थे। और एक था संजय मूर्ति जो कि कैग नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसका वर्णन आर्टिकल 148 में है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन है? श्री चंद्र मुर्मू और पुनू, मतलब इसमें 4 व्यक्ति है। ठीक है, एक है श्री चंद्र मुर्मू, उसके बाद पूनम गुप्ता, उसके बाद T रविशंकर, उसके बाद S जानकी रमन। उसके बाद मुख्य वित्त अधिकारी भी RBI के कौन है? सुधा बालकृष्ण। उसके बाद हम लोग देखेंगे बैंकों के अध्यक्ष और MD CEO। जैसे भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है? कामेश्वर राव केदांतवंती। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन निदेशक कौन है? रवि रंजन राम मोहन राव। उसके बाद अमरा राणा, आशुतोष कुमार सिंह और अश्वनी के तिवारी। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है? तो देवदत्त चंद। कौन है? देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है? रजनीश कर्नाटक। कौन है? रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है? निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के कौन है? ब्रजेश कुमार सिंह। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? कल्याण कुमार। इंडियन बैंक के CEO कौन है? विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? तो ये अशोक चंद्रा है। पंजाब एंड सिंध बैंक के कौन है? स्वरूप कुमार साहा है। यूको बैंक के CEO कौन है? अश्वनी कुमार। उसके बाद यूनियन बैंक के CMD कौन है? आशीष पांडे। कौन है? आशीष पांडे। उसके बाद कुछ नोट में दिया हुआ है, हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं। जैसे 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या अब 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, और आंध्रा बैंक का विलय जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, और सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो हो गया है यह बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है। ठीक है, तो ये बैंक का विलय के बारे में। तो इस प्रकार से हमारा ये पेज खत्म हो गया। आगे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के CEO। जैसे एक्सिस बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के CEO कौन है? प्रतिम सेनगुप्ता। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO कौन है? अशोक वासवानी। इंसड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अरिजीत बसु। बैंक ऑफ वेस्ट के CEO कौन है? नंदिता बख्शी। ICC बैंक के CEO कौन है? संदीप बख्शी। उसके बाद HDFC बैंक के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। IDFC बैंक के CEO कौन है? V वैद्यनाथ। यस बैंक के CEO कौन है? प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। उसके बाद देखेंगे सिटी यूनियन बैंक के CEO क्या है? सिटी बैंक के CEO कौन है? N कामाकोदी। ठीक है। भारतीय डाक भुगतान बैंक के यानी कि IPPB
बी बैंक के कौन है? जे वेंकट रामू। उसके बाद DBSA बैंक के कौन है? रजत वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चटर्जी। पेटीएम के COO एवं अध्यक्ष कौन है? भावेश गुप्ता। पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO कौन है? अरुण बंसल। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के यानी कि SIDBI के CMD कौन है? मनोज मित्तल। भारतीय औद्योगिकी बैंक के यानी कि IDBI बैंक के CEO कौन है? राकेश शर्मा। भारतीय आयात और निर्यात बैंक के MD कौन है? तो ये है हर्षा भूपेंद्र बांगरे। नबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। कौन है? साजी कावी। उसके बाद भारतीय बैंक संघ के यानी कि IBA के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। NHB यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक के MD कौन है? संजय शुक्ला। कौन है? संजय शुक्ला। उसके बाद RBL के बैंक के CEO कौन है? R सुब्रमण्यम। करुण वैश्य बैंक के CEO कौन है? V रमेश बाबू। कौन है? V रमेश बाबू। फेडरल बैंक के CEO कौन है? KV सुब्रमण्यम। कौन है? KV सुब्रमण्यम। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद IDFC बैंक के CEO कौन है? V वैद्यनाथ। उसके बाद कर्नाटक बैंक के CEO कौन है? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। डेवलपमेंट बैंक क्रेडिट बैंक के CEO कौन है? मुरली M नटराजन। भारतीय बैंक क्या है? भारतीय महिला बैंक के कौन है? अभी SM स्वाति। कौन है? SM स्वाति। अच्छा, 1 अप्रैल 2015 को ING वेस्ट बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। तो इतना याद रखें। अच्छा, रक्षा उपकरण से देख लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। किसी जो भी उपकरण है, ये इधर उपकरण है किस देश के द्वारा विकसित किया गया और ये क्या है। जैसे हेलिना क्या है? यह भारत ने विकसित किया और यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? यह एक मिसाइल है। चिनूक क्या है? अमेरिका के द्वारा बनाया गया और यह एक हेलीकॉप्टर है। बराक 8 क्या है? यह DRDO एवं इजराइल के द्वारा बनाया गया जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। INS वेला क्या है? फ्रांस के द्वारा बनाया गया, यह स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। राफेल यानी कि फ्रांस के द्वारा यह बनाया गया और यह एक लड़ाकू विमान है। क्या है? लड़ाकू विमान। S-400 यह रूस के द्वारा बनाया गया और यह एयर डिफेंस सिस्टम। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक यह भारत का पहला स्वदेशी और जो कि एक यह रॉकेट है। INS कलवर यह स्वदेशी निर्मित है जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की यह पनडुब्बी है। उसके बाद क्या? अपाचे जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया जो कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के। उसके बाद उप महासचिव कौन है? UNO के यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन है? एमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महासंघ क्षेत्र के अध्यक्ष 80 नंबर के और 79 नंबर के। तो 80 नंबर के हैं एनालेना बैरबाग जो कि जर्मनी के और 79 नंबर के है फिलेमोन यांग जो कि कैमरून के है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकारक। तो जैसे IBRD के विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो यह अजय बंगा है। ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? 14 नंबर के कौन है? अजय बंगा, जो कि आपको हम रिकॉल करवाए हैं अजय नाम से। ठीक है, अजय कुमार भल्ला जो कि क्या कहते हैं? अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। एक है डॉक्टर अजय कुमार जो कि UPSC के अध्यक्ष है। एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है, जो अभी आपको रिकॉल करवाया। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलीयेव। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंधन निदेशक कौन है? तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो कि बुल्गारिया के हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है? नोगजी एकोनोजी इवेला। उसके बाद है अकाउंटेंट क्या है? अकाउंट महासचिव कौन है? तो अभी रेबेका ग्रीस स्पेन कोस्टा रिका के हैं। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। ठीक है, ये खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। उसके बाद खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के महानिदेशक कौन है? क्यू डुंगू जो कि चीन के। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट होंगबो। कौन है? गिलबर्ट होंगबो।
यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। कौन है? यूनिसेफ के कैथरीन रसेल, जो कि अमेरिका के, ये याद रखिएगा। विश्व बैंक के महानिदेशक कौन है? कौन है? ट्रेस गेबेयर्स। क्या है? गेबेयर्स। उसके बाद क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के प्रकाशन कौन है? अचिम स्टेनर, जो कि ब्राज़ील जनवरी के हैं। उसके बाद है महासचिव। क्या है? सार्क। क्या है? महासचिव यानी कि सार्क। सार्क के महासचिव कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश के हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ महासचिव कौन है? तो सर्ली बोचवे, जो कि घाना के हैं। यूरोपीय परिषद अध्यक्ष कौन है? तो अभी पुर्तगाल के हैं, एंटीनो कोस्टा। कौन है? एंटीनो कोस्टा। यूरोपीय संसद अध्यक्ष कौन है? तो ये माल्टा के हैं, रोबाल्टो मेत्सोला। क्या है? रोबाल्टा मेत्सोला। उसके बाद यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डे लेयन। अफ्रीकी संघ AU के अध्यक्ष कौन है? फेलिक्स एंटोनी टिसेटकी कांगो। OPEC के, ओपेक के यानी कि महासचिव कौन है? हैतम अल घिस। उसके बाद नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटे। आसियान के महासचिव कौन है? लिम जाक हुई, जो कि ब्रुनई के। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के महानिदेशक कौन है? अविनाश कुमार। कौन है? अविनाश कुमार। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मास्तो कांडा, जो कि जापान के। इंटरपोल के महासचिव कौन है? इंटरपोल के महासचिव है वालडेसी उर्किजा। कौन है? वालडेसी उर्किजा। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? अहमद नसीर अल राइसी। कौन है? अहमद नसीर अल राइसी। ICJ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? यह है यूजी इवासावा। कौन है? यूजी इवासावा है। उसके बाद नासा के कौन है प्रमुख? तो ये है जेरेंट आई जैकमैन। कौन है? जेरेंट आई जैकमैन। ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। उच्च आयुक्त, ठीक है, उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त कौन है? तो फिलिपो ग्रांडी। कौन है? फिलिपो ग्रांडी। प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी कि वोल्कर तुर्क, ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रासी। ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर प्रबंधन के अध्यक्ष कौन है? यह भारत है, 2024 से लेकर 2026 तक के। अब आगे हम लोग देखेंगे चर्चित राष्ट्रीय महिला। देखिए वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा। ये आस्था पुनिया कौन है? पहली महिला फाइटर पायलट, जो कि भारतीय सेना के। यशस्वी सोलंकी पहली महिला ADC, जो कि भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद आरती सरीन कौन है? पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के। नईमा खातून कौन है? पहली महिला कुलपति, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। साधना सक्सेना नायर, जो कि पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के। सुमन कुमारी कौन है? BSF की पहली महिला साइन पर है। कौन है? साइन पर। आवनी लेखेरा कौन है? आर्मी लेखरा, जो कि पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। काम्या कार्तिकेयन कौन है? काम्या कार्तिकेयन, जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। ज्योति रात्रि कौन है? ज्योति रात्रि, जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। कौन है? ज्योति रात्रि। उसके बाद है अनामिका राजीव, जो कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। प्रीति रजक, जो कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। आदिति सेंडे कौन है? आदिति सेंडे, जो कि GD बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक। सुप्रीता सिट्टी, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर, जो कि पहली महिला। माधवी मनु कश्यप, जो कि देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा, जो कि बिहार की। कौन है? माधवी मनु कश्यप, ठीक है, जो कि देश की पहली महिला बनी है दरोगा। उसके बाद अक्षता कृष्णामूर्ति, जो कि मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला। फातिमा वसीम, जो कि सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी। गीतिका कौल, जो कि सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। जया वर्मा सिन्हा, जो कि रेलवे बोर्ड के पहली महिला अध्यक्ष बनी। दीपिका मिश्रा, जो कि वीरता पदक प्राप्त पहली महिला, जो कि वायुसेना अधिकारी बनी।
गीता राणा जो कि लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी। लांस नायक मंजू जो कि भारतीय सेना की पहली महिला स्क्वाड्रन बनी। पीटी उषा जो कि पहली महिला अध्यक्ष है जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के। मेघना अहलावत जो कि पहली महिला अध्यक्ष जो कि भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष बनी। शिवांगी सिंह जो कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। इतना याद। अब देखेंगे यथा राष्ट्रीय, अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला। जैसे जेनिफर साइमंस जो कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी सूरीनाम की। क्रिस्टी कवेंट्री जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। नेटुम्बो नदेत्वा जो कि पहली महिला बनी राष्ट्रपति नामीबिया के। नोगोजी ओकोंजी इवेला जो कि पहली महिला महानिदेशक बनी WTO के। क्लाउडिया सिनबामा जो कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी मैक्सिको की। शर्ली बोचेम, क्या है शर्ली बोचवे जो कि पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी राष्ट्रमंडल की। पैटोंगटन सिनावात्रा जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थाईलैंड की। जूडिस सुमिनावा तुलका जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी कागो को। रोबेटा मतुस्ला, क्या है रोबेटा मतुस्ला जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी यूरोपीय सांसद की। सेलेस्टे, क्या है सेलेस्टे सैलो जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी। मैनुअल रोका बोटे जो कि इक्वेलेटियर गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। डीना बेलुआर्ट जो कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इतना याद रखेंगे अभी। अब देखेंगे देश, उसके बाद देश की राजधानी देखेंगे और उस देश के राजदूत यानी कि उच्च आयुक्त कौन है। जैसे यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, उच्च आयुक्त कौन है पेरी यास्मी कुरान। चीन के क्या हो जाएगा फीजिंग, और उच्च राजदूत कौन है विक्रम के दृस्वामी। पोलैंड के वार्सा हो जाएगा और नीता भूषण हो जाएगा। थाईलैंड के बैंकॉक, उसके बाद पुनीत अग्रवाल। माल्टा के बेलाटा हो जाएगा और ये चर्चित भंडारी हो जाएगा। हैती के पोर्ट ऑफ प्रिंस हो जाएगा जो कि किशन डॉन है। उसके बाद जॉर्जिया की तिबिलिसी हो जाएगा जो कि अमित कुमार मिश्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन हो जाएगा और मुआन पाई साइबी है। उसके बाद बुसिनिया हर्जेवुई को साराजेवो है राजधानी, और अंशुमन गौर है। कौन है अंशुमन गौर है। अजरबैजान की क्या हो जाएगा बाकू हो जाएगा और अभय कुमार हो जाएगा। लीबिया की त्रिपोली हो जाएगा डॉक्टर हिफजुर रहमान हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा हो जाएगा और नागेश सिंह हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे टिमोन लिस्ते, क्या है टिमोन लिस्ते की क्या हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा और MS पाटियाल हो जाएगा। सोमालिया के मेगादिसु हो जाएगा और आदर्श स्वेका हो जाएगा। आयरलैंड के डलबीन हो जाएगा और मनीष गुप्ता हो जाएगा। अल साल्वाडोर के सैन साल्वाडोर और राजकुमार सिंह हो जाएगा। जापान की टोक्यो हो जाएगा और नगमा मोहम्मद मलिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होंडुरास के टोक्स हो जाएगा राजकुमार सिंह हो जाएगा। अंडोरा के अंडोरा वेला हो जाएगा और जयंत खुबरा गारे हो जाएगा। नॉर्वे के ओस्ले हो जाएगा और गिलेरिया गंगटे हो जाएगा। दक्षिण सूडान के जुबा हो जाएगा दीपक मिल्लानी हो जाएगा। कोरिया के सियोल हो जाएगा और गौरांगलाल दास हो जाएगा। कुवैत के कुवैत सिटी हो जाएगा और परमिता त्रिपाठी हो जाएगा। नाइजीरिया के अबूजा हो जाएगा और अभिषेक सिंह हो जाएगा। केन्या के नोराबी हो जाएगा और आदर्श स्वाइक हो जाएगा। वियतनामा के हनोई हो जाएगा और सेरिंग बांगचुंग शेरपा हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी हो जाएगा और दीपक मित्तल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कनाडा के देखेंगे। कनाडा के ओटावा हो जाएगा और दिनेश के पटनायक हो जाएगा। उरुग्वे के मांटेवीडियो हो जाएगा और अनिश कुमार हो जाएगा। स्पेन के मैड्रिड हो जाएगा और जयंत खोवगारे हो जाएगा। मोनाको, क्या है मोनाको के मोनाको विले हो जाएगा और संजीव कुमार सिंगल हो जाएगा। गिनी गणराज्य के कुनार्की हो जाएगा और संदीप सूद हो जाएगा। कोरिया के सियोल हो जाएगा और अली याबाती लोंग कुमेरे हो जाएगा। स्वीडन के स्टॉकहोम हो जाएगा और अनुराग भूषण हो जाएगा। रोमानिया के बुचारेस्ट हो जाएगा और मनोज कुमार महापात्रे हो जाएगा। मालवी के लिलोग्वे हो जाएगा और अमराराम
गुज्जर हो जाएगा। पपुआ न्यू गिनी के पॉट मोरबी हो जाएगा और राजीव कुमार हो जाएगा। तुवालू के फुनाफुट्टी हो जाएगा और सुनीत मेहता हो जाएगा। हंगरी के बुडापेस्ट हो जाएगा और आयुष्मान गौर हो जाएगा। तो इधर था देश, राजधानी और उसका उच्चायुक्त। अब हम लोग देखेंगे 2024-26 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2026 में प्रधानमंत्री को कौन सा पुरस्कार दिया गया? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, यह इजराइल के संसद का सर्वोच्च सम्मान है, इजराइल के द्वारा दिया गया। 2025 में ऑर्डर ऑफ ओमान के द्वारा दिया गया। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, यह इथोपिया के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियांट बेलिचिया मिलाबिलिस, यह नामीबिया के द्वारा दिया गया। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, यह ब्राज़ील के द्वारा दिया गया। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यह त्रिनाद एब टोबैगो के द्वारा दिया गया। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, यह घाना के द्वारा दिया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द मैकारियस तृतीय, यह साइप्रस के द्वारा दिया। मित्र भूषण, यह श्रीलंका के द्वारा दिया गया। और ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, यह मॉरिशस के द्वारा दिया गया। तो इतना दिया गया 2026-25। अब 24 में देख लेंगे। जैसे 24 में कुवैत के द्वारा दिया गया था द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ गुआना, यह गुआना की तरफ दिया गया था। तो इतना देखेंगे। अब देखेंगे 77वां गणतंत्र दिवस समारोह 2026। जैसे 77वां जो कि 2026 में जो यह गणतंत्र दिवस मनाया गया था, यह कैमा नंबर का था? 77वां नंबर का। इसमें मुख्य अतिथि कौन था 2026 के? एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे, एवं उर्सुला वॉन रेड लेयन, जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या था? वंदे मातरम के 150 वर्ष। सर्वश्रेष्ठ झांकी क्या थी जो कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में 2026 में थी? महाराष्ट्र की झांकी। सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय विभाग में 2026 में सांस्कृतिक मंत्रालय की थी। इसमें मुख्य अतिथि 2025 में कौन था? ये 2026 का ऊपर बताया। अब 2025 का देख लेते हैं। जैसे 2025 का कौन था? प्रोबो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या था? स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी क्या थी? उत्तर प्रदेश की झांकी थी, जिसका थीम था महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस 2024 के? तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन। ठीक है, अब देखिए डिक्शनरियों द्वारा चर्चित वर्ड ऑफ द ईयर। क्या वर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया? ठीक है, तो इधर डिक्शनरी दिया हुआ है। ठीक है, इधर 2023 का, 2024 का, 2025 का। तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, रीज 2000। ठीक है, ये हो जाएगा ऑक्सफोर्ड, या रीज हो जाएगा 2023 के द्वारा ऑक्सफोर्ड का। ब्रेन रूट हो जाएगा 2024 का। और रेग वाइट हो जाएगा यह 2025 का। तो हम बताएंगे, केवल आप 2025 का ही याद रखिए। ठीक है, मरियम वेबस्टर, यह डिक्शनरी का नाम है, जिसका नाम थी वर्ड था स्लोप। उसके बाद कैम्ब्रिज का था पैरासोशल। उसके बाद कोलोनिस का था वेब कोडिंग। उसके बाद डिक्शनरी कॉम का क्या था? 67। क्या था? 67 था। उसके बाद देखेंगे इसरो का वर्ष क्या है? इसरो का वर्ष 2024 से 26 के प्रमुख मिशन, जैसे EOS-NI जो कि असफल रहा। ठीक है, जो कि 12 जनवरी 2026 को इसका किया गया था, जिसमें रॉकेट का नाम क्या था? PSLV-C62। उसके बाद CMS-03 जो कि 2 नवंबर 2025 को यह लॉन्च किया गया था, जो कि यह था LV-M3M5। उसके बाद निसार। ठीक है, निसार जो कि इसरो और नासा के द्वारा किया गया था, जो कि इसे हम लोग निसार कहते हैं। यह 30 जुलाई 2025 को किया गया था, जिसका रॉकेट का नाम था GSLV-F60। उसके बाद एक्सियम 4 जो कि 25 जून 2025 को किया गया था, जिसका नाम था स्पेस एक्स फॉल्कन 9। उसके बाद EOS-9 जो कि 101वां था।
18 मई 2025 को किया गया था, जो कि असफल रहा, जिसका PSLV C61 था। उसके बाद NVSO2 जो कि 100वां था 19 जनवरी 2025 को, जिसका रॉकेट का नाम था GSLV F50। स्पार्डेक्स मिशन क्या है? स्पार्डेक्स मिशन जो कि 30 दिसंबर 2024 को किया गया था, जिसका नाम था PSLV क्या था? PSLV C60। उसके बाद प्रोवा 3 मिशन जो कि PSLV 59। GSAT-20 जो कि 19 अगस्त 2024 को, जो कि स्पेस एक्स फाल्कन 9 के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। EOS-8 क्या है? EOS-8 जो कि 16 अगस्त 2024 को किया गया था SSLV D3 के द्वारा। INSAT 3DS यह 17 फरवरी 2024 को ESLV F40 के द्वारा किया गया था लॉन्च। तो इतना याद रखेंगे। यह था इसरो का वर्ष। अब इसरो का आगामी मिशन, इसरो का जो आगामी मिशन है उसके बारे में देखेंगे। जैसे अंतरिक्ष स्टेशन 2028 में, ठीक है, चंद्रयान 4 2028 में, लूपैक्स यह भी 28 में, गगनयान ये भी 27 में, शुक्रयान 1 2028 में, और मंगलयान 2 2023 में। यह सब किसका है? इसरो का है। अंतरिक्ष स्टेशन जो कि 2028 में खुलेगा, इसका बिंदु क्या है? एक नियोजित स्टेशन जहां यात्री 15 से 20 दिन तक रुक सके। चंद्रयान 4 जो कि 2028 में लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा से सैंपल लाकर पृथ्वी तक पहुंचाना। लूपेक्स 2028 तक के इसका बिंदु क्या है? लक्ष्य की से JAXA जापान और इसरो को संयुक्त परियोजना। गगनयान 2027 में जो लॉन्च करेगा, जिसका मिशन क्या है कि इसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। शुक्रयान जो 2028 में, जो कि शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2030 में, इसका क्या है? इसे मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरे इंटरप्लेनेटरी मिशन। तो इतना याद रखेंगे। अब देखेंगे हम लोग प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता क्या है? इसे प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, जो कि 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिससे एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है, और इसकी निगरानी हेतु 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्ष में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। तो ये प्रोजेक्ट चीता के तहत। अब देखेंगे बाघ गणना रिपोर्ट 2022, यानी कि यह जारी कौन करता है? भारतीय वन्यजीव संस्थान, जो कि 29 जुलाई 2023 को किया है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संसाधन 2022 की रिपोर्ट में पाँचवें क्रम की रिपोर्ट, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष में जारी होती है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है? 3682। 2028 में यह 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत के सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, जो कि 775 में है। ठीक है, ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या, यानी कि न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर यह 6.1% है, और 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई। जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, जो कि सबसे ज़्यादा बाघ 260 वहीं है, और बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 था, 2022 में 54 हो गई है। ठीक है, तो ये बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे इस प्रकार पेज नंबर हमारा 6 खत्म हो गया। देखिए टारगेट है उसको टारगेट पूरा अचीव करना है। ठीक है, आप पीछे हट जाइएगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब हम नहीं हटेंगे तो आप भी नहीं हटें। पूरा टारगेट ये 140 पेज है टोटल, हमको 10 दिन में कंप्लीट करना है। इसमें हम लोग एक दिन में 14 पेज देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये अप्रोक्स 6 पेज तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अंत तक के जोर बने रहिए। अब देखेंगे हम लोग 2024-26 में आए तूफान एवं चक्रवात, जैसे इधर नाम दिया हुआ, इधर प्रभावित क्षेत्र दिया हुआ, इधर नामाकरण दिया हुआ, यानी कि ये क्या है? जीरो।
चिडो या मोजाम्बिक के द्वारा, और मॉरिशस इसका नामाकरण किया। डी के लेडी जो कि फ्रांस के मोइटो क्षेत्र के द्वारा, और यह दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। जूड मेडागास्कर और मोजाम्बिक जो कि मॉरिशस के द्वारा दिया गया। अल्फ्रेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जो कि यह ऑस्ट्रेलिया ही किया। शक्ति अरब सागर के द्वारा, अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात और श्रीलंका के द्वारा नाम दिया गया। रक्षा ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग और चीन जो कि फिलीपींस के नाम दिया। एमी, ठीक है, जो इसमें यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड और यह यूके मैट ऑफिस के द्वारा नाम दिया गया। हेलोंग जो कि जापान और अलास्का के में, और यह वियतनामा के द्वारा नाम दिया गया। मैटमो जिसमें फिलीपींस, चीन, वियतनामा रहा, और यह नाम लाओस के द्वारा दिया गया। मोन्था जो कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, यह नाम दिया गया थाईलैंड के द्वारा। मॉरिशस जो कि जमैका, क्यूबा हो जाएगा, हैतू हो जाएगा और बहामोस हो जाएगा। उसके बाद कालनेमी क्या है, कालमेगी, इसमें फिलीपींस और वियतनामा जो कि यह नाम दिया उत्तर कोरिया के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? उत्तर कोरिया के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे दितवाह, क्या है दितवाह, जो कि श्रीलंका में हुआ और यह अमन के द्वारा नाम दिया गया। गिजान यह मेडागास्कर में हुआ और यह मेडागास्कर के द्वारा नाम दिया गया। अब भारत वन रिपोर्ट 2023, भारत वन रिपोर्ट 2023 देख लेंगे। इसमें क्या है कि 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर जो कि 25.17% है। यह देश में कुल वनावरण का क्षेत्रफल जो कि 7,15,383 वर्ग किलोमीटर जो कि 21.76% है। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर जो कि 3.41 किलोमीटर है। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितना हुआ है? 1445 किलोमीटर स्क्वायर। 2021 में तुलना में अनावरण 2021 में तुलना में वनावरण में वृद्धि कितना? 156 वर्ग किलोमीटर हुआ। 2021 की तुलना में वृक्षारोपण में वृद्धि कितना? 1289 वर्ग किलोमीटर हुआ। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्यों की छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला 3 राज्य कौन है? मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षा आवरण वाले राज्य कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्या है? क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। प्रतिशत में सर्वाधिक अनावरण वाला राज्य कौन है? लक्षद्वीप हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। मैग्रोन वन क्या है? मैग्रोन वन आवरण जो कि 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है जो कि सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,285.5 मिलियन टन। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितना है? 81.5 मिलियन टन। उसके बाद देश में बांस धारिता क्षेत्र का विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ? 5,227 वर्ग किलोमीटर। तो इतना याद रखेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें किसे प्रमुख क्या है? प्रमुख कृषिगत उत्पाद भारत एवं विश्व देखेंगे। ठीक है, इधर जैसे फसल हो गया, विश्व में हो गया, और भारत में देखेंगे। जैसे चावल विश्व में भारत, और भारत में कौन है? पश्चिम बंगाल। गेहूं हो जाएगा, गेहूं और आलू में कौन है? चीन, और भारत में उत्तर प्रदेश। मक्का हो जाएगा सबसे विश्व में अमेरिका, उसके बाद भारत में कर्नाटक। ठीक है, दलहन दाल हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा होता है, और जो कि मध्य प्रदेश में। मूंगफली चीन में और गुजरात में। गन्ना हो जाएगा ब्राज़ील में और उत्तर प्रदेश में। जूट हो जाएगा भारत और पश्चिम बंगाल में। तंबाकू हो जाएगा चीन और आंध्र प्रदेश में। प्राकृतिक रबर हो जाएगा थाईलैंड और केरल में। कॉफ़ी हो जाएगा ब्राज़ील और कर्नाटक में। सूरजमुखी हो जाएगा यूक्रेन और कर्नाटक में। ज्वार हो जाएगा अमेरिका और महाराष्ट्र में। कपास हो जाएगा चीन और गुजरात में। ठीक है, और प्याज हो जाएगा चीन और इधर महाराष्ट्र हो जाएगा।
आगे देखेंगे हम लोग चाय देखेंगे चीन और इधर हो जाएगा असम। उसके बाद सोयाबीन हो जाएगा अमेरिका, इधर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दूध हो जाएगा भारत और इधर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चीनी हो जाएगा भारत और इधर हो जाएगा महाराष्ट्र। मसाला हो जाएगा भारत और इधर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कुल तिलहनी जो इधर हो जाएगा भारत और इधर हो जाएगा राजस्थान। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख खनिज उत्पाद एवं भारत एवं विश्व, जैसे कोयला या ग्रेफाइट इधर हो जाएगा चीन, ये हो जाएगा उड़ीसा। हीरा हो जाएगा रूस और मध्य प्रदेश। तांबा हो जाएगा चिली और इधर हो जाएगा मध्य प्रदेश। लॉयस हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इधर हो जाएगा उड़ीसा। इधर ये चांदी हो जाएगा मैक्सिको, इधर हो जाएगा राजस्थान। कच्चा तेल हो जाएगा अमेरिका और राजस्थान। प्राकृतिक गैस हो जाएगा अमेरिका और असम। बॉक्साइट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और उड़ीसा। मैग्नीज हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका और मध्य प्रदेश। सोना हो जाएगा चीन और कर्नाटक। अभ्रक यानी कि टंगस्टन हो जाएगा चीन हो जाएगा और इधर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यूरेनियम हो जाएगा किर्गिस्तान और इधर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जिप्सम हो जाएगा अमेरिका और इधर हो जाएगा राजस्थान। सीसा और कैडमियम ये हो जाएगा चीन और इधर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। सीसा के बाद हम लोग देखेंगे निकेल हो जाएगा इंडोनेशिया, इधर हो जाएगा उड़ीसा। क्रोमाइट हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका और इधर हो जाएगा उड़ीसा। टीन हो जाएगा चीन और इधर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इस्पात हो जाएगा चीन और इधर हो जाएगा उड़ीसा। और प्लेटिनियम हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका और इधर हो जाएगा उड़ीसा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेंगे। आगे है पुराना नाम और इधर है परिवर्तित नाम, जैसे माउंट आबू हिल स्टेशन जो कि राजस्थान में, इसका नाम क्या है अबूराज। आदमपुर रेलवे एयरपोर्ट जो कि पंजाब में, इसका नाम क्या कर दिया गया श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। राजपाल आवास जो कि उत्तर प्रदेश, उसका जन भवन कर दिया। रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में, इसका नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया। क्रमश्री योजना जो कि पश्चिम बंगाल में, इसका महात्मा श्री कर दिया। आर्लम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल जो कि जिसका नाम आर्लम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यक्रम का नाम सेवा तीर्थ रख दिया गया। मनरेगा का नाम VBG रामजी। उसके बाद राजभवन का लोक भवन। केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 जो कि ट्रॉफी, इसका नाम विश्वनाथ आनंद कप रख दिया गया। क्या विश्वनाथ आनंद कप। उसके बाद औरंगाबाद क्या है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में, इसका नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि इसका नाम लोकनेत DB पाटिल हवाई अड्डा रखा गया। अहमदाबाद नगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में, इसका नाम क्या रखा गया अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। अटल मोहल्ला क्लिनिक जो कि झारखंड में, इसका नाम मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक नाम रखा गया। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम रखा गया डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। जलालाबाद जो कि उत्तर प्रदेश, इसका नाम परशुरामपुरी रखा गया। खैलथर तिजारा जिला जो कि राजस्थान में, इसका नाम भतृहरि नगर रखा गया। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान जिसका नाम सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान रखा गया। इस्लामपुर महाराष्ट्र जो कि ईश्वरपुर रखा गया। कर्नौक ब्रिज जो कि मुंबई में, इसका नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जिसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी रखा गया। मैक्सिको की खाड़ी का नाम रखा गया अमेरिका की खाड़ी। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम रखा गया राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य। उसके बाद गया जो बिहार में, इसका नाम रखा गया गया जी। क्या रखा गया गया जी। उसके बाद सिलकाया सुरंग जो कि उत्तराखंड में, इसका नाम बाबा बैद्यनाथ सुरंग रखा गया। खुलताबाद महाराष्ट्र या रत्नापुर रखा गया। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, इसका नाम राष्ट्रमंडल खेल रखा गया। जोमोटो का नाम इंटरनल लिमिटेड रखा गया। करीमगंज जिला जो कि असम में, इसका नाम श्री भूमि रखा गया। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार रखा गया। सराय काले खां चौक जो कि दिल्ली में, इसका नाम बिरसा मुंडा चौक रखा गया। काकसर ब्रिज लद्दाख जो कि इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया। फोर्ट विलियम कोलकाता जो कि इसका नाम विजय दुर्ग रखा गया। पोर्ट विलियम जिसका नाम श्री विजयपुरम रखा गया। पुणे एयरपोर्ट जिसका नाम संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट रखा गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडल रखा गया और राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप रखा गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर क्या है, कौन ब्रांड एम्बेसडर अभी क्या चीज़ के कौन बने। जैसे सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रविंद्र जडेजा है। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शिखर धवन। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 गुडविल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। न्यू बैलेंस का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जाह्नवी कपूर। PNB की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन है,
हरमनप्रीत कौर। उसके बाद यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन है? कृति सुरेश। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सैफाली वर्मा। इंग्लिश प्रीमियम लीग क्या है? इंग्लिश प्रीमियम लीग एम्बेसडर भारत के लिए कौन है? संजू सैमसन। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय यह कौन है? दीपिका पादुकोण को बनाएगा। विकसित भारत बिल्थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शुभांशु शुक्ला। लेविज के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट है। एशियाई क्या है? एशियाई टेबल टेनिस 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अचंत शरद कमल। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद सिराज। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मिलिंद सोनम। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अभिनव बिंद्रा। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। झारखंड राज्य के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सारा तेंदुलकर। हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार की कौन है? माधुरी दीक्षित। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के कौन है? सुकन्या सोनेवाल। कौन है? सुकन्या सोनेवाल। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन नीतू चंद्रा और एवं कीर्ति प्रकाश झा है। डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत कौन है? अनिल कुंबले है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत है। मालदीव का क्या ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है मालदीव का? तो ये कैटरीना कैफ है। उसके बाद ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। उसके बाद यूरेका फोरवेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? श्रद्धा कपूर है। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कृति सेन है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना है। विजन 2020 के विस इंडिया का सद्भावना राजदूत कौन है? कृष्णाचारी श्रीकांत है। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विक्की कौशल है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह है। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। फिक्की फेमर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना है। और पूमा इंडिया बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु है। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। और दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सानिया मिर्जा। और साथ में हरभजन सिंह है। तो ये देखिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हमारा पेज नंबर 8 कंप्लीट हो गया। बस अब जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है ये सब चैप्टर, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह सब योजना एकदम इंपॉर्टेंट है। जैसे अनमोल योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना यह तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। दिव्यांग शक्ति योजना यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। गौधाम योजना यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया। निर्भया निशा पहल यह केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मेरी रसोई योजना यह पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। वन जीव दीदी पहल यह झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना यह दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री गौधाम योजना यह गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया। नमो लक्ष्मी योजना यह भी गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया। लखपति बिटिया योजना यह दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। क्या लखपति बिटिया योजना यह दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री सेहत योजना यह पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ग्रीन टू गोल्ड पहल यह हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आमे पढ़िवा आमा भसारे योजना यह उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। रायथन्ना मिकोसम पहल यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट महादेव यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा यह झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना यह पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान यह निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू किया गया। श्रद्धांजलि योजना यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। महाजे घर योजना यह गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया। अरुणोदय 3.0 योजना यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना यह बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। लाडू लक्ष्मी योजना यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मातृ वन पहल योजना यह भी हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अब हम लोग देखेंगे नियोजित मुआयना योजना क्या है। नियोजित मुआयना योजना 2.0 यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया।
थायु मानवर योजना यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अपना घर पहल योजना यह पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। श्रम श्री योजना यह पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया। एक सड़क एक दिन योजना यह दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना यह बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान यह गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया। राजभवन अंधन योजना यह गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। विवाह मंडप योजना यह बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। थल्लकी वंदनम योजना यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कुसुम सी योजना यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और वृक्षारोपण परियोजना विद्युत योजना यह केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो इतना याद रखेंगे योजना से। अभी और योजना है जैसे अंकुल पहर योजना यह उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ज्योति योजना यह भी केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। एक देश एक धड़कन अभियान यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इंदिरा सौर गिरी जला विकास योजना यह तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। एक परिवार एक उद्यमी योजना यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सागर में संपन्न पहर यह परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। महिला संवाद अभियान यह बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम यह आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। पिंक ई रिक्शा योजना यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जीरो प्रॉपर्टी पीपुल पहल यह आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। पार्थ योजना यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना यह उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट हिफाजत योजना यह पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। महिला समृद्धि योजना यह दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। राजीव युवा विकास योजना यह तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और ये क्या है? पठाई पहल यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सुजल परियोजना यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। विकसित गांव योजना यह उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। हर खेत स्वास्थ्य क्षेत्र योजना यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। गवाह सुरक्षा योजना यह भी हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री युवा अंधुत योजना यह भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। बंगाल बाड़ी आवास योजना यह पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया। और दीपम 2.0 क्या है? दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आइए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा सरकार के शुरू किया गया। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। घर घर सोलर पहल यह टाटा पावर के द्वारा शुरू किया गया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान यह न्याय विभाग के द्वारा शुरू किया गया। नियोजित मोइना योजना यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मिशन वसुंधरा 3.0 यह भी असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सीएम साथी योजना यह त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यह झारखंड सरकार के द्वारा। और युवा उद्यम विकास अभियान योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो इस प्रकार से इतना योजना शुरू किया गया। अब हम लोग देखेंगे त्योहार या महोत्सव। देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो प्लीज़ बता रहे हैं, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। एक एक लाइन आपके लिए हम बता रहे हैं। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? झारखंड में। चापाचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया गया? मिजोरम में। मथुआ धर्म मेला कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। डोल जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में। और हट्टी रिसाल महोत्सव भी ये कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में। अटुंगल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया? केरल में। जनजातीय कला महोत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। देखिए लोसाल है, यही लोसांग रहता है तो यह हो जाता है सिक्किम। 28वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ? गुरुग्राम में। 30वें दीप कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून में। पहला जैन चादर महोत्सव 2026 कहाँ हुआ? जैसलमेर में। रूसोमा क्या है? रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 कहाँ हुआ? नागालैंड में। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला आयोग 2026 कहाँ हुआ? यह चेन्नई में हुआ। इटखोरी महोत्सव 2026 कहाँ हुआ? झारखंड में। 39वां सूर्यकुंड शिल्प मेला 2026 कहाँ हुआ? फरीदाबाद के, यह हरियाणा के फरीदाबाद में। बगुरम्मा नृत्य उत्सव क्या है? बगुरम्मा नृत्य उत्सव 2026 कहाँ हुआ? असम में। स्पुतुक गुस्तौर उत्सव 2026 और जास्कर, यह दोनों कहाँ हुआ? लद्दाख में।
इमुइन एरातपाम त्यौहार और गान नगा यह मणिपुर में हुआ। जल्लीकट्टू या थाईपुसम त्यौहार यह तमिलनाडु में। मकरबिल कुल्लू उत्सव यह कहाँ, केरल में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ, तो नागालैंड में। धनु जात्रा महोत्सव कहाँ, तो यह उड़ीसा में। मंगसौर बग्वाल उत्सव कहाँ, तो यह उत्तराखंड में। सगाई महोत्सव और खोंगजो महोत्सव कहाँ, तो यह मणिपुर में। रोलिनेम उत्सव कहाँ, तो यह हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव 2025 कहाँ, तो यह कलकत्ता में। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ, तो यह नई दिल्ली में। निगोल चोकोवा उत्सव और मेरा होचोंगवा महोत्सव यह कहाँ, मणिपुर में। कटी बिहू उत्सव यह कहाँ, असम में। कुकुर तिहार उत्सव या गाय जात्रा महोत्सव यह कहाँ, नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय पलपर महोत्सव या सिंगो महोत्सव दोनों कहाँ मनाया गया है, गोवा में मनाया गया है। उसके बाद बथुकम्मा त्यौहार या बुनालू त्यौहार ये दोनों कहाँ मनाया गया, तेलंगाना में मनाया गया। बसो होली उत्सव 2025 और हरित पर्व यह दोनों कहाँ, कश्मीर में मनाया गया। 14वां सिराखोई हतई मिर्ची यह कहाँ, मणिपुर में मनाया गया। नुआखाई यह उड़ीसा में मनाया गया। सुरु समर फेस्टिवल और खुबानी यह लद्दाख में। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 ये कहाँ, तमिलनाडु में। मारवत उत्सव यह कहाँ, नागपुर में। बेहद खलम महोत्सव और मैंगोंग महोत्सव ये दोनों मेघालय में। हरेला पुष्कर रमन्या ये उत्तराखंड में। देखिए यह हरेरा यही रहेगा, हरेली तो कहाँ हो जाएगा, यह छत्तीसगढ़ में। उसके बाद खीर भवानी उत्सव और लेवेंडर उत्सव ये दोनों जम्मू कश्मीर में। सिरोई लिली महोत्सव और चिराई ओबा उत्सव यह कहाँ, मणिपुर में। त्रिशूर पूरम यह कहाँ, केरल में। सरस्वती पुष्कारू 2025 और बथुकम्मा उत्सव ये दोनों कहाँ, तेलंगाना में। तो इतना इम्पोर्टेंट यह महोत्सव पर्व मनाया गया। अब हम लोग देखेंगे GI टैग, जैसे नागौरी अश्वगंधा यह कहाँ, राजस्थान का है, इसको GI टैग मिला। पुंडेरू खादी आंध्र प्रदेश के। वैरू कांट साड़ी और कविंदा पारी शक्कर यह तमिलनाडु का। थ्यूमल्ली चावल और अम्बा समुद्र चोपू यह तमिलनाडु का। नमकल क्या है, नमकल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर यह तमिलनाडु का। हीरा मध्य प्रदेश का। अंबाजी संगमरमर गुजरात का। ओजोफैनी गोवा का। सांगरीविन यह राजस्थान का। कनियप्पा क्या है, कनियप्पा यह केरल का। हैंडलूम उत्पाद यह मेघालय का। खांसी मेघालय का। अमलसाद चिकू यह गुजरात का। आगे देखेंगे नोलेन क्या है, नोलेन गुड़ संदेश मिठाई यह पश्चिम बंगाल का। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट यह अहमदाबाद का। पारंपरिक पोशाक रिगाई पचरा यह त्रिपुरा का। मिराज शहर के सितार और तानपुरा यह महाराष्ट्र का। कुमकुम पान का पत्ता यह तमिलनाडु का। थोबलाई फूलमाला यह तमिलनाडु का। बारंगड़ चपाता मिर्च यह तेलंगाना का। विलोवेट यह जम्मू कश्मीर का। बनारसो सहना यह बनारस का। घर चोरा साड़ी यह गुजरात का। पश्मीना ऊन यह लद्दाख का। अजरक प्रिंट क्या है, अजरक प्रिंट अंबाजो वाइट मार्बल यह गुजरात का। साझी क्राफ्ट मथुरा का यह उत्तर प्रदेश का। बांसुरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश का। गोंड पेंटिंग यह मध्य प्रदेश का। रतलाम रिवावन लहसुन यह मध्य प्रदेश का। अब आगे है तिरंगा क्या है, तिरंगा बर्फी। तिरंगा बर्फी यह कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। मांजुली मुखेटा एवं पांडुलिपि पेंटिंग यह असम का। आदिवासी पोशाक या रिसा यह त्रिपुरा का। मातावारी पेरा यह त्रिपुरा का। सिल्वर फिलिगी चांदी तारकिस यह उड़ीसा का। डोकनाल माझी मिठाई यह उड़ीसा का। उसके बाद नरसापुर कुशिया लेस शिल्प यह आंध्र प्रदेश का। मुनापा हैंडलूम कागज बांगचू शिल्प यह अरुणाचल प्रदेश का। आदि ओपंग क्या है, आदि ओपंग गैलू वस्त्र माउवा ओपो यह अरुणाचल प्रदेश का। नैसी वस्त्र अंगयंत्र मिलेट यह अरुणाचल प्रदेश का। कच्ची खरे क्या है, कच्ची खरे खजूर यह गुजरात का। और बेसन के लड्डू यह उत्तर प्रदेश का। इस प्रकार से 10 पेज तक हम लोग कंप्लीट कर लें, बस थोड़ी सा और हिम्मत आप बनाइए, 4 पेज और कंप्लीट करना है, ठीक है।
देखिए जब हम लगे हुए हैं तो आप भी लगे रहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ये कंप्लीट नहीं होता है। जब अगर हम आपके लिए समय निकाल रहे हैं तो आप भी पूरा समय निकालिए और पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको तो पता होगा कि स्पीडी करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट रखता है। अब देखेंगे हम लोग चर्चित व्यक्ति जिसका भी निर्धन हुआ है, ठीक है, 24 से 26 के बीच में, इधर व्यक्ति हैं और इधर संबंधित, ठीक है। और डेट उतना नहीं पूछता तो डेट उतना हम लोग नहीं देखेंगे। जैसे चुक नेरिस जो कि मार्शल आर्ट के उस्ताद थे, मधु मल्होत्रा जो कि अभिनेत्री थी, थलकाली श्रीनिवास जो कि तमिल फिल्मकार थे, एचेक दुआ जो कि बड़े पत्रकार थे, मुकुल राय पश्चिम बंगाल के राजनेता, शंकर पश्चिम बंगाल के लेखक, प्रवीण देशपांडे जो कि प्रसिद्ध अभिनेत्री, माइकल नोवास भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच, अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, मार्क टल्ली मशहूर पत्रकार, क्रीता मेकानी जो कि सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध, माधव गाडगिल मशहूर पर्यावरणीय थी। उसके बाद खालिदा जिया, कौन है? खालिदा जिया पहली महिला प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के विनोद कुमार शुक्ला प्रसिद्ध साहित्यकार, शिवराज पाटिल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, स्वराज कौशल मिजोरम के पूर्व राज्यपाल, कुमारी कमला भारतनाट्यम की मशहूर नृत्यज्ञा, धर्मेंद्र अभिनेता, कुमारी कमला भारतनाट्यम नृत्यज्ञ, कामिनी कौशल अभिनेत्री, सुलक्षणा पंडित गायिका, जेम्स वाटसन डीएनए के खोजकर्ता, मैनुअल फेडरिक पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी, रामदत्त मिश्रा जो कि साहित्यकार, सतीश शाह अभिनेता, महारानी सिरिकित जो कि थाईलैंड की राजमाता, पीयूष पांडे पद्मश्री विजेता और महान एडमैन। उसके बाद है गोवर्धन असरानी, कौन है? गोवर्धन असरानी जो कि अभिनेता थे, पंकज धीर अभिनेता, रवि सतीश राम नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, डायने किटन ऑस्कर विजेता अभिनेत्री, पंडित छन्नू लाल मिश्रा महान शास्त्रीय नाटक, डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा कन्नड़ उपन्यासक, जुरबिन गर्ग असम के मशहूर सिंगर, जियो अरमानी फैशन डिजाइनर, ला गणेशन पूर्व राज्यपाल, नागालैंड के पूर्व राज्यपाल, रामदास सोरेन झारखंड के शिक्षा मंत्री, सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। उसके बाद बसंती देवी, क्या है? बसंती देवी जो कि शिक्षाविद एवं समाज सुधार, मेघनाथ देसाई अर्थशास्त्र और लेखक, हलक होगन जो कि WWE के सुपरस्टार, V.S. अच्युतानंदन जो कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, एलन बर्गमैन जो कि ऑस्कर विजेता गीतकार, महमूद बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति, बत्सला, क्या बत्सला जो कि एशिया की सबसे बुजुर्ग हंथनी, पीटर रुफाई, क्या है? पीटर रुफाई जो कि नाइजीरिया के फुटबॉलर खिलाड़ी, शेफाली हजारीवाला जो कि कांटा लगा लगने से मशहूर अभिनेत्री, इनका गाना है कांटा लगा, वही है शेफाली हजारीवाला, सलीम अख्तर वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक, गुलाम नबी शाह कश्मीर गायक, विजय रूपाणु पूर्व सीएम गुजरात के, M.S. श्रीनिवास प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक, जयंत नलिनकर खगोल वैज्ञानिक, विष्णु प्रसाद मलयालम अभिनेत्री, के कस्तूरीरंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष, मनोज कुमार अभिनेता निर्देशक, मनोज भारती राजा एक्टर डायरेक्टर, जॉर्ज फॉरमैन अमेरिका मुक्केबाज, बिंदु घोष तमिल एक्ट्रेस, रमाकांत रथ उड़ीसा के कवि, सैयद आबिद अली पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट, फेडरल स्टोर ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी, मायाधर राउत उड़ीसी नृत्यंगना, सुक्री बुम्बागोड़ा यह है कन्नड़ के गायिका, सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी, कौन है? सत्येंद्र दास, ठीक है। उसके बाद नवीन चावला जो कि पूर्व
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, ललिता कट्टक जो कि प्रसिद्ध गीतकार, डॉक्टर के रामचंद्र एयर स्पेस इंजीनियर। देखिए लगातार हम आपके लिए बोल रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिए, क्योंकि मेहनत आप देख ही रहे हैं। से अब इतना न बोल लिए हैं कि से अब ये गड़बड़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, राजगोपाल चिदम्बरम जो कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार, मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री, ओसामू सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन, श्याम बेनेगल जो कि प्रसिद्ध निर्देशक, ओम प्रकाश चौटाला जो कि हरियाणा के पूर्व सीएम, उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं, एस.एम. कृष्णन जो कि कर्नाटक के पूर्व सीएम थे, शशि रुइया जो कि एसआर समूह के चेयरमैन थे, एच.एस. वेदी जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। तो इस प्रकार से ये पेज नंबर हमारा 11 समाप्त हुआ। अब हम लोग पेज नंबर 12 में हैं, जिसमें कि हम लोग पेज नंबर 12 में देखेंगे 2025-26 के प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्ति। जैसे पिनिका चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल नियुक्त किया गया, जनरल बिपिन रावत को देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया, विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, खाबी लेम को वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के किया गया, करीना कपूर खान को यूनिसेफ राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया, पर्वतनेयी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत नियुक्त किया गया, अजय मानिवकर खानाविलकर को भारत के लोकपाल नियुक्त किया गया, पल्ले नगा रेड्डी को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अंजू राठी राणा को पहली महिला वित्त सचिव नियुक्त किया गया, आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड प्रमुख नियुक्त किया गया, सुधांशु मित्तल को खो खो महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया, जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस या एयर स्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया, यशस्वी सोलंकी को पहली महिला एडीसी राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उसके बाद अभिजीत सेठ, क्या है अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष चुना गया, सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल का और पहली महिला निदेशक चुना गया, दीपक बागला को अटल इनोवेशन मिशन निदेशक नियुक्त किया गया, पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया, संजय वासवाना को नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया, प्रदीप कुमार प्रजापति को निदेशक यानी कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया, वंदना गुप्ता को संचार लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया, सलीम अहमद को रेल विकास निगम लिमिटेड सीएमडी नियुक्त किया गया, रंजना प्रकाश गोसाई को 8वें वेतन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, संजय गर्ग को भारत मान के ब्यूरो यानी कि BIS के महानिदेशक नियुक्त किया गया, विश्वजीत सहाय जो कि रक्षा रेखा महानिदेशक नियुक्त किया गया, बाई एडमिरल शिव कुमार जो कि 44वें मेटेरियल प्रमुख भारतीय सेना के नियुक्त किया गया, संदीप प्रधान को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया, गेनाडी गोलोवार्डिन के अध्यक्ष वर्ल्ड बॉक्सिंग के नियुक्त किया गया। उसके बाद है जस्टिस सूर्यकांत, ये जो कि भारत के 53वें न्यायाधीश नियुक्त किया गया, प्रवीण कुमार BSF के महानिदेशक, राजकुमार गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त, विवेक चतुर्वेदी CBIC के अध्यक्ष, RK अग्रवाल FCI के प्रमुख, राकेश अग्रवाल NIA के महानिदेशक, नागेश कपूर वायुसेना के प्रमुख, प्रवीण वरिष्ठ केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, हरपाल सिंह BRO के महानिदेशक, शत्रुजीत सिंह कपूर ITBP के, उदय कोटक गिफ्ट सिटी के चेयरमैन, निवेदिता दुबे जो कि पहली महिला सदस्य भारतीय विमान प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष, M अनीता जो कि रक्षा विभाग के निदेशक, उदय कोटक गिफ्ट सिटी के चेयरमैन, KV रमना जो कि सेबी के सदस्य के पूर्णकालिक सदस्य बने, सेबी के क्या चीज़ के सेबी के। उसके बाद आगे देखेंगे नियुक्ति से अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति देखेंगे, ये क्या था राष्ट्रीय। अब अंतर्राष्ट्रीय जैसे पद्मा लक्ष्मी UNDP के सद्भावना दूत, सौम्या स्वामीनाथन WHO की प्रमुख वैज्ञानिक, खामी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत के यूनिसेफ के, बजेंद्र नवीद जो कि WTO के भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, पर्वतनेयी हरीश जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि, सैंथिन
पांडियान जो कि WTO में भारत के राजदूत। वॉन ग्रेथिंग यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता। थियो जेम्स वैश्विक सद्भावना राजदूत के। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति 47वें नंबर के। जैंडी वेस अमेरिका के उपराष्ट्रपति 50वें नंबर के। उषा वेस अमेरिका की दूसरी महिला। उसके बाद उसके बाद हो जाएगा मास्तु कांडा जो कि 11वें अध्यक्ष है एशियाई बैंक ADB बैंक के। काश पटेल FBI के जांच एजेंसी के प्रमुख। क्रिस्टी कवेंट्री जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष। शार्ली बोचमे जो कि पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल के। आशीष खन्ना जो कि ISA के अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष बने। डिल्मा रूसेफ जो कि ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष बने। परमेश्वरन अय्यर जो कि IMF बोर्ड के भारत के प्रतिनिधि बने। पॉप लियो जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के नए पॉप बने। डेविड साल्वाग्रिनी जो कि नासा के प्रथम AI अधिकारी बने। सुकन्या सोनेवाल जो कि राष्ट्रमंडल शांति राजदूत बने। भूपेंद्र यादव जो कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस के अध्यक्ष बने। जेनिफर सिमन्स जो कि सूरीनाम के पहली महिला राष्ट्रपति बने। कृषांगी मिश्रा जो कि ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। सुबिता भंडारी जो कि पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। कहाँ की? नेपाल की बनी। उसके बाद साइने तकाइची कहाँ की बनी? जापान की प्रधानमंत्री। कहाँ की? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। रूपिन फॉर्टुनेट जो कि मेडागास्कर के प्रधानमंत्री। खालिद एलयानी यूनेस्को के महानिदेशक। डैक कैटेज जो कि IMF के पहला उप प्रबंधक निदेशक। कैथरीन कोनाली जो कि आयरलैंड के राष्ट्रपति। सामिया सुलू जो कि तांजानिया के राष्ट्रपति। डुम्बिया मामदी जो कि गिनी के राष्ट्रपति। डेल्सी रोड्रिगज जो कि वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति। दीना पॉवेल मैकनिक जो कि मेटा के अध्यक्ष। याबेरी मुसेवेनी जो कि युगांडा के राष्ट्रपति। एंड्री गुडेगेज क्या है? एंड्री ग्यूरोव जो कि बुल्गारिया के प्रधानमंत्री। मिया अमोर मैटली जो कि बारबाडोस के प्रधानमंत्री। तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। रॉब जैक्सन जो कि नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद अनुतिन चानमारुकुरो जो कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने। जोस एंटिनो कॉस्ट जो कि चिली के प्रधानमंत्री बने। और बालेंसा जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री बने। तो ये अभी नया नियुक्ति से देखिए इस प्रकार पेज नंबर 12 खत्म हो गया। अब पेज नंबर हम लोग 13 पे आ गए हैं। बस थोड़ा सा और मेहनत करना, लगे हुए रहना है। देखिए आपके लिए हम लगातार बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग मोदी मंडल 3.0 देख लेंगे। केंद्रीय मंडल जैसे नरेंद्र मोदी क्या है, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री अमित शाह क्या है, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री नितिन गडकरी क्या है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री निर्मला सीतारमण क्या, वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री है। JP नड्डा क्या, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक है। S जयशंकर विदेश मंत्री। शिवराज सिंह चौहान क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास क्या है। मनोहर लाल आवासन शहरी क्या है, आवासन शहरी और कार्य ऊर्जा के हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। कौन है शिक्षा मंत्री? कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। HD कुमार स्वामी कौन है? भारी उद्योग एवं इस्पात। जीतन राम मांझी कौन है? सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग। राजीव रंजन ललन सिंह जो कि पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी। सर्बानंद सोनेवाल जो कि पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग। उसके बाद है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता चुना गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के संचार। अश्वनी वैष्णव रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी। किजरापू राम मोहन नायडू जो कि नगर विमानन। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण। जुएल ओराम जो कि जनजातीय कार्य मंत्री। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री। उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो कि महिला एवं बाल विकास।
किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, उसके बाद हरदीप सिंह पुरी जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के, डॉक्टर मोहन मांडविया जो कि श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के, जी किशन रेड्डी जो कि कोयला मंत्री है, उसके बाद चिराग पासवान खाद्य संस्करण मंत्रालय, और CR पाटिल जो कि जल शक्ति है। अब हम लोग देखेंगे राज्य मंत्री एवं स्वतंत्रता प्रभार, जैसे रावा रंजीत सिंह को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यवहन योजना दिया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान दिया गया। अर्जुन राम मेघवाल को विधि एवं न्याय संसदीय कार्य दिया गया। जाधव प्रतापराव गणतंत्र को आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण दिया गया। जयंत चौधरी को कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं शिक्षा मंत्री दिया गया। अब देखेंगे राज्य मंत्री में कौन, जैसे जातिन प्रसाद जो कि वाणिज्य एवं उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। श्रीपद यशो नाइक जो कि विद्युत नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री। पंकज चौधरी जो कि वित्त मंत्री की। कृष्णपाल जो कि सहकारिता मंत्री। रामदास अठावले जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान मंत्रालय है। नित्यानंद राय जो कि गृह मंत्री है। अनुप्रिया पटेल जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं रायन उर्वरक मंत्री है। बी सोमन्या क्या है, बी सोमन्या जो कि जल मंत्री, जल शक्ति एवं रेलवे मंत्री। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासनी जो कि ग्रामीण विकास संचार मंत्री। SP सिंह बघेल जो कि मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डायरी मंत्री है। सुश्री क्या, सुश्री शोभा करंदलाजे जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री। कीर्तिवर्धन सिंह क्या है, कीर्तिवर्धन सिंह जो कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन है। VL वर्मा जो कि उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण है। उसके बाद शांतनु क्या है, शांतनु ठाकुर जो कि पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री है। उसके बाद सुरेश गोपी क्या है, सुरेश गोपी जिनको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर्यटन मंत्री बनाया गया। डॉक्टर L मरुगन जो कि सूचना एवं प्रसार संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया। अजय टम्बा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री बनाया गया। बंदी संजय कुमार को गृह मंत्री बनाया गया। कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। भागीरथ चौधरी को कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री बनाया गया। सतीश चंद्र दुबे को कोयला खनन एवं खनन खान मंत्री बनाया गया। संजय सेठ को रक्षा मंत्री बनाया गया, संजय सेठ को। उसके बाद रवनीत सिंह को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं रेलवे। दुर्गा दास उर्के क्या, दुर्गा दास उर्के को जनजातीय कार्य मंत्री बनाया गया। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से या युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री बनाया गया। सुकांत मजुदान शिक्षा उत्तरी पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री बनाया गया। श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया। तोखन साहू को आवासन एवं शहरी कार्य बनाया गया। उसके बाद राजभूषण चौधरी को जल शक्ति मंत्री बनाया गया। उसके बाद भूपति राजू श्रीनिवास को भारी उद्योग इस्पात मंत्री बनाया गया। हर्ष मल्होत्रा को कॉर्पोरेट कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग बनाया गया। निम्बूबेन जयंजी भाई वानविया को उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्री बनाया गया। मुरलीधर मोहल को सहकारिता नगर विमानन मंत्री बनाया गया। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य एवं मत्स्य कार्य बनाया गया। और पवित्र मांगटिया को विदेश एवं वस्त्र मंत्री बनाया गया। इस प्रकार से पेज नंबर हमारा 13 समाप्त हो गया। अब यह लास्ट पेज है, ठीक है। प्लीज़ अंत तक के जरूर बने रहिए क्योंकि आपके लिए लगातार हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी बने रहिएगा। इधर राजधानी है, ठीक है। तो राजधानी तो आराम से याद हो जाएगा, बहुत को याद ही होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, त्रिपुरा का अगरतला, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, असम का दिसपुर, मेघालय का शिलोंग और सिक्किम का गंगटोक हो जाएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का शिमला हो जाएगा। उत्तराखंड का देहरादून हो जाएगा। पंजाब का चंडीगढ़ हो जाएगा और हरियाणा का भी चंडीगढ़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो जाएगा। बिहार का पटना हो जाएगा। झारखंड का रांची हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का कोलकाता हो जाएगा और भुवनेश्वर, उड़ीसा का भुवनेश्वर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का भोपाल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का रायपुर हो जाएगा। राजस्थान का जयपुर हो जाएगा। गुजरात का गांधीनगर हो जाएगा। महाराष्ट्र का मुंबई हो जाएगा। कर्नाटक का बेंगलुरु हो जाएगा। गोवा का
पणजी हो जाएगा। उसके बाद गोवा के बाद हो जाएगा केरल, केरल का तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, तमिलनाडु का चेन्नई हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का अमरावती हो जाएगा, तेलंगाना का हैदराबाद हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर एवं जम्मू हो जाएगा, लद्दाख का लेह हो जाएगा, दिल्ली का नई दिल्ली हो जाएगा, पुडुचेरी का पुदुचेरी हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार का श्री विजयपुरम हो जाएगा। उसके बाद चंडीगढ़ का चंडीगढ़ हो जाएगा, दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप का दमन हो जाएगा, लक्षद्वीप का कवरावती हो जाएगा। अच्छा, इधर हम लोग राजधानी देख लिए। अब हम लोग राज्य एवं राज्यपाल देख लेते हैं फटाफट। जैसे अरुणाचल प्रदेश का केटी पटनायक हो जाएगा, त्रिपुरा का इंद्र सेना रेड्डी हो जाएगा, नागालैंड का नंद किशोर यादव हो जाएगा, मणिपुर का अजय कुमार भल्ला हो जाएगा, मिजोरम का बीके सिंह हो जाएगा, असम का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हो जाएगा, मेघालय का CH विजय शंकर हो जाएगा, सिक्किम का ओम प्रकाश माथुर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का कविंद्र गुप्ता हो जाएगा, उत्तराखंड का लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हो जाएगा, पंजाब का गुलाब चंद कटारिया हो जाएगा, हरियाणा का असीम कुमार घोष हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल हो जाएगा। उसके बाद बिहार का देख लेंगे। बिहार का सैयद अता हसनैना हो जाएगा, झारखंड का संतोष कुमार गंगवार हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल का RN रवि हो जाएगा, उड़ीसा का हरिभाव कम्मपति हो जाएगा, मध्य प्रदेश का मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का रेमन डेक्का हो जाएगा, राजस्थान का हरिभाव कृष्णा राव वरगड़े हो जाएगा, गुजरात का श्री आचार्य देवव्रत हो जाएगा, महाराष्ट्र का विष्णुदेव वर्मा हो जाएगा, कर्नाटक का थावरचंद गहलोत हो जाएगा, गोवा का पशुपति अशोक गजापति राजू हो जाएगा, केरल का राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएगा, तमिलनाडु का RN रवि हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का S अब्दुल नाजिर हो जाएगा, तेलंगाना का शिव प्रताप शुक्ला हो जाएगा। अब जम्मू कश्मीर का मनोज सिन्हा हो जाएगा, लद्दाख का विनय कुमार सक्सेना हो जाएगा, दिल्ली का तरनजीत सिंह संधू हो जाएगा, पुडुचेरी का के कैलाशनाथन हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार का देवेंद्र कुमार जोशी हो जाएगा, चंडीगढ़ का गुलाब चंद कटारिया हो जाएगा, दादर एवं नगर हवेली का प्रफुल्ल पटेल हो जाएगा और लक्षद्वीप का प्रफुल्ल पटेल हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग राजधानी देख लिए, राज्यपाल देख ली। अब हम लोग मुख्यमंत्री देख लेते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री, पेमा खांडू, त्रिपुरा का कौन है, मानिक शाह, नागालैंड का कौन है, नेफ्यू रियो, उसके बाद मणिपुर का कौन है, यमुन नाम खेमचंद सिंह कौन है, मणिपुर का। उसके बाद मिजोरम का कौन है, लालदू होमा कौन है, लालदू मेमा। असम के कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। मेघालय के हो जाएगा कोनराड संगमा। उसके बाद सिक्किम का प्रेम सिंह तमांग। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड के हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। पंजाब के हो जाएगा भागवत मान। उसके बाद हरियाणा का हो जाएगा नायब सिंह सोनी। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। कौन हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ। उसके बाद देखेंगे बिहार के नीतीश कुमार तो अब नहीं, अब चेंज हो गए हैं, सम्राट चौधरी है गए, ठीक है, इसमें अपडेट नहीं हुआ। झारखंड के हेमंत सोरेन हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी हैं। उड़ीसा के मोहन चरण मांझी हैं। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव है। चंडीगढ़ के विष्णुदेव शर्मा है। राजस्थान के भजन लाल शर्मा है। गुजरात के भूपेंद्र पटेल है। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस है। कर्नाटक के सिद्धारमैया है। गोवा के प्रमोद सावंत है। केरल के पिनराई विजयन है। तमिलनाडु के M.K. स्टालिन है। आंध्र प्रदेश के N. चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के अनुमुल्ला रेवंता रेड्डी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला है। लद्दाख के भी हो जाएंगे और दिल्ली के रेखा गुप्ता है। पुडुचेरी के N. रंगास्वामी। इस प्रकार से हमारा टारगेट आज समाप्त हुआ। 14 पेज समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे 15 से 28 पेज देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि लगातार बोलते बोलते गर्दन मेरा दुखने लगा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग से आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।